हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डीएलएड क्लासेस। तो इससे पिछले वाले क्लास में जो हमने जो है महात्मा गांधी के बारे में पढ़ लिया था, जो उनका परिचय और उनका क्या शैक्षणिक सिद्धांत था और उनके अनुसार क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए वो पढ़ लिया था। तो आज हम जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो गिजुभाई बधेका के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलिए पढ़ते हैं। तो गिजुभाई बधेका गुजराती भाषा के लेखक और महान शिक्षा शास्त्री थे। यानी यहाँ अगर गुजराती भाषा के लेखक थे तो यानी इनका जन्म भी कहाँ हुआ होगा? गुजरात में ही। इनका जन्म 15 नवंबर 1885 को गुजरात में हुआ था। उनका असली नाम गिरिजा शंकर बधेका था, लेकिन वे गिजू के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। उनका असली नाम क्या था? गिरिजा शंकर बधेका, लेकिन वो क्या हुए? गिजू के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के कारण लोग इन्हें मोछाई माँ अर्थात मूछों वाली माँ भी कहते हैं। और बच्चों में इन्होंने बच्चों के प्रति इतना इनका लगाव था और इन्होंने बच्चों के लिए इतना कुछ किया, क्योंकि ये जो है ये मूछों वाली माँ या मोछाई माँ के नाम से भी सब उनको जानने लगे। उसके बाद हमारा है जो उनके छोटे बच्चों की शिक्षा को नई दिशा देने में इनका जो अत्यधिक योगदान रहा है। और ये परीक्षा केंद्रित पाठ्यक्रम के विरोधी थे। ये जो परीक्षा केंद्रित जो होता है ना, अभी का सिलेबस होता है, जो ये पढ़ना है हमें एग्जाम में, यही आएगा, यही पढ़ना है, तो इसके क्या है, इसके वो विरोधी थे, जो कि सही भी है। उन्होंने 1920 में एक बाल मंदिर की स्थापना की। यहाँ पे जो बाल मंदिर है ना, वो किंडरगार्टन एक है, प्री प्राइमरी स्कूल जो बच्चों के लिए होता है, किंडरगार्टन टाइप, जो है इन्होंने 1920 में एक बाल मंदिर की भी स्थापना की थी। उसके बाद हमारा है गिजुभाई का जो है परिचय हो गया। आप अगर अपने मन से भी चाहें तो आप कहीं पे जाकर उनके बारे में सर्च करके जो है ना उनके बारे में और पता लगा के लिख सकते हैं। जो जितना लिखा जा सके उतना इनके बारे में आप परिचय लिख सकते हैं। मैंने इतना ही लिखा है क्योंकि और भी कुछ लिखना था। जो हमारा सेकेंड पॉइंट है गिजुभाई के शिक्षा के सिद्धांत। इनके शिक्षा के सिद्धांत क्या थे? तो पहला जो है हमारा गिजुभाई शिशु काल में सर्वांगीण विकास की नींव रखने के पक्ष में थे। जो गिजुभाई जो है शिशु काल में ही बच्चों के सर्वांगीण विकास की नींव रखने के पक्ष में थे। तो उन्होंने सर्वाधिक बल बच्चों के नैतिक विकास पर दिया है। उन्होंने क्या है, सर्वाधिक बल जो है बच्चे को जो नैतिक विकास होता है उन पे दिया। और सत्य, अहिंसा, प्रेम, स्नेह, करुणा, दया, त्याग जैसे मानवीय गुणों का विकास भी उन्होंने बल दिया है। सत्य, अहिंसा, प्रेम, स्नेह, करुणा, दया, त्याग जैसे मानवीय गुणों पर भी उन्होंने बल दिया। शारीरिक एवं मानसिक विकास पर भी उन्होंने बल दिया। और उनके अनुसार, गिजुभाई के अनुसार जो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो ऐसी शिक्षा जिससे बच्चों स्वयं सीख सके, जहाँ शिक्षक एक मार्गदर्शक हो। ऐसी शिक्षा जिससे बच्चे स्वयं सीख सके और शिक्षक क्या हो, एक मार्गदर्शक की तरह हो। और गिजुभाई के अनुसार पाठ्यक्रम में बालकों की रुचि, रुझानों व आवश्यकताओं पर ध्यान रखा जाए। और गिजुभाई के अनुसार जो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चे की रुचि हो और जिनमें बच्चे का रुझान हो, ऐसा ही पाठ्यक्रम रखना चाहिए। उसके बाद है पाठ्यक्रम की विषय वस्तु एवं कार्यकलाप बालक की स्वाभाविक इच्छा तृप्ति में सहायक हो। बालक क्या है, पाठ्यक्रम के विषय वस्तु एवं कार्यकलाप बालक की स्वाभाविक इच्छा की तृप्ति में सहायक हो। जो बालक का जो अपना इच्छा हो, स्वाभाविक जो उनका इच्छा हो, उसके जो उनका जो उससे जिससे मन संतुष्ट हो, वहीं पर उनका जो शिक्षा कार्यकलाप जो है रहना चाहिए, सहायक हो। पाठ्यक्रम श्रम में आस्था उत्पन्न करने वाला, स्वावलंबी बनाने वाला तथा वैज्ञानिक बुद्धि उत्पन्न करने वाला। पाठ्यक्रम कैसा हो? श्रम में आस्था उत्पन्न करना, जो आप श्रम करेगी जो प्रश्न, उसमें क्या आस्था यानी जो आप में उसमें मन लगने वाला, और स्वावलंबी बनाने वाला, और वैज्ञानिक बुद्धि जो है तो उत्पन्न कराने वाला हो। और इनका जो एक दो महत्वपूर्ण रचनाएं भी है वो भी आप नोट कर लीजिएगा। पहला है दीवा स्वप्न, उसके बाद है प्राथमिक जो हमारा प्राथमिक शाला, ये इनका पहला ये हो गया। दूसरा हो गया हमारा प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। दिवा स्वप्न और प्राथमिक शाला में जो है सो भाषा शिक्षा, ये इनके जो दो मुख्य रचनाएं हैं। पहला ये हो गया। दूसरा इनका ऐसे तो इनके एक ये 100 बुक इन्होंने लिखा है। और
जो इनके अनुसार ये बच्चे को जो है, बच्चों को जो सम्मान पूर्वक उनको भी सम्मान देना चाहिए, उनको भी जो है उससे सम्मान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि बच्चे अपना जो है कॉन्फिडेंस लेवल जो है सो बढ़ा सके और अपना विकास कर सके, अपना मानवीय विकास कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही हम जो है वदेका के बारे में, उसके बाद हम अगला पॉइंट जो हमारा थर्ड पॉइंट होगा वो हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय, स्टे ट्यून्ड।